हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मिस फिजा कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हर बिजनेस। पर्टिकुलर्स: 1 April 2017 डिटेल, 31 March 2018 डिटेल। डेटर्स: इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ें जाएंगी एसेट्स में। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में जाएगा। स्टॉक एसेट्स, कैसेट बैंक एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ में जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन से हमको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रेडी करने को मिलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन: मिस फिजा transferred 2000 per month during the first half year and 1000 per month for the second half year from business account to her personal accounts। मीन्स ये एक तरह का ड्राइंग हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस फिजा ने फर्स्ट ईयर के हाफ ईयर तक 2000 पर मंथ विड्रॉ किया, मतलब 2000 इंटू 6 मंथ तो आ जाएगा 12,000। एंड सेकेंड हाफ ईयर में 6 मंथ उन्होंने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया, मतलब 1000 इंटू 6 मंथ इक्वल टू 6000। तो टोटल उन्होंने 12,000 प्लस 6000 कैश विड्रॉ किया, टोटल 18,000। ये ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट है सी सोल्ड हर प्राइवेट एसेट फॉर 40,000 एंड ब्रॉड द प्रोसीड इनटू हर बिजनेस। मीन्स ये 40,000 का एडिशनल इंफॉर्मेशन आया, एडिशनल कैपिटल आया, तो इस एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। थर्ड, सी ऑल्सो टुक गुड्स वर्थ 12,000 फॉर प्राइवेट यूज। 12,000 का गुड्स उसने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। तो ये हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फोर्थ, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है 10,000 इस 10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये हमारे लिए लॉस हो गया। प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर्स है 5% पर एनम। आरडीडी कैलकुलेट करेंगे हम डेटर पे 5%, ये हमारा डेटर है। प्रिपेयर करना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो लेट्स solve this question. इस पर द क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है डेटर्स। तो डेटर्स एसेट्स में जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स, पोस्टिंग कर लेते हैं। डेटर्स 25,000 है इसमें, एंड 31 मार्च तक को कितना है, 45,000 है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 40,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 दोनों में है, 10,000 एंड 10,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,000 एंड 33,000। स्टॉक एसेट्स में जाता है, स्टॉक 32,000 एंड 35,000। उसके बाद है कैसेट बैंक है, कैसेट
बैंक 16,000 एंड 50,000। इसका बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाता है 5,000 एंड 8,000। ये हमारा पोस्टिंग हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो $1,80,000 आएगा। इसका टोटल आएगा 1,80,000 और इसका टोटल आएगा 83,000। तो 83,000 यहाँ लिखेंगे एंड 1,80,000 यहाँ लिखेंगे। तो 1,80,000 में से 33 प्लस 8,000 मतलब हो गया 33,000 प्लस 8,000 हो गया 41,000। तो 1,80,000 में से 41,000 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,39,000। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,39,000 एंड 83,000 में से हम ये 30,000 प्लस 5,000 35,000 हम इसमें से माइनस करेंगे। 83,000 में से 35,000 माइनस करेंगे आएगा 48,000। तो ये हमारा हो गया कैपिटल बैलेंस, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितना आया 1,39,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,39,000। उसके बाद ऐड करते हैं हम ड्राइंग। तो ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कि 2,006 मंथ के लिए यानी कि 12,000 एंड 1,006 मंथ के लिए यानी कि 6,000 ये कैश में विड्रॉ किया एंड गुड्स विड्रॉ किया 12,000 का। तो ये हमारा ड्राइंग है। कैश में टोटल 18,000 एंड गुड्स में 12,000। तो टोटल हो जाएगा 30,000। मीन्स टोटल ड्राइंग किया 30,000 का। तो इस 30,000 को हम यहाँ ऐड करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 1,69,000। 1,69,000 के बाद अब इसमें से हम लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4 में 40,000 है। तो 40,000 एडिशनल कैपिटल आया। तो इसको हम यहाँ से लेस करेंगे 9। 1,29,000। तो इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस अमाउंट को बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल।
फिर हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना आया हमारा 48,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 48,000, इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा 81,000। तो 81,000 को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब यहाँ ऐड करेंगे इनकम एंड गेन, बट इनकम एंड गेन का कुछ डिटेल दिया नहीं है, तो अब डायरेक्ट हम करेंगे लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो उसमें सबसे पहले दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है 10% दिया है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 पे 10% आया 1,000। तो यहाँ लिखेंगे हम 1,000 डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,000। दूसरा है RDD ऑन डेटर्स कितना 5%। तो RDD हम कैलकुलेट करेंगे डेटर्स पे 5%। तो यहाँ हम करते हैं डेटर कितना है 45,000। 45,000 पे 5% कैलकुलेट करेंगे। 5% यहाँ पे आ जाएगा 450 इंटू 5, 0 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 2,250 आया। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे RDD ऑन डेटर्स 2,250। तो इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,250। 81,000 में से 3,250 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 750 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 7। तो मीन्स 77,750 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।